ये पेशरफ जरा डिसअपॉइंटिंग है आपके लिए कि इमरान खान साहब एड्रेस करते हैं आर्मी चीफ को और वहां से इनफॉर्मली सही इनडायरेक्टली से जवाब आता है कि हमें कोई खत मिला भी नहीं है, हम इंटरेस्टेड भी नहीं है, और आपने बात करी तो पॉलिटिशियन से बात करें, डोंट इवन टॉक टू अस, मतलब ये कह रहे हैं नॉट इवन इंटरेस्टेड, नहीं करनी है मैं आपसे बात। डिसअपॉइंटिंग। देखिए वसीम साहब, एक तो लेटर जो है वो ओपन लेटर था। अगर आप उसको देखें तो ओपन लेटर जो है वो फिजिकली डिलीवर करना को लाजमी नहीं होता। वो लेटर इसीलिए होता है कि वो पढ़ा जाए सबके ऊपर, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर वो लेटर ऑलरेडी ट्रांसमिट हो चुका है। ये लेटर डिलीवर हुआ भी नहीं किसी एड्रेस पे, डिलीवर करना मकसूद ही नहीं था। ओपन लेटर लिखा हुआ है उसके ऊपर। ओपन लेटर का मकसद ही ये होता है जी। नहीं, वही कह रहा हूं, डिलीवर करना मकसूद भी नहीं था और डिलीवर किया भी नहीं है क्योंकि ओपन लेटर था। सही कह रहा हूं। नंबर एक। नंबर दो बात ये है कि ये जो इनफॉर्मल किस्म की रिस्पॉन्सेज आते हैं ना, मैं उनके ऊपर आपको पता है वैसे मैं यूजुअली कमेंट नहीं करता और मैं अब भी कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, अगर कोई फॉर्मल रिस्पॉन्स आएगा उस इदारे की तरफ से तो उस वक्त बनता है कि हम लोग रिस्पॉन्ड करें। इन इनफॉर्मल रिस्पॉन्सेज को मेरा ख्याल है कि इग्नोर ही करें तो वो ज्यादा बेहतर है। डोंट यू हैव ऑल द रीजंस टू बिलीव कि जवाब वहीं से आया है जहां से मैं और आप समझ रहे हैं? मतलब जाहिर ये तो नहीं होता कि ऐसे हवा में जवाब चल गया हो और एग्जैक्टली वही जवाब आया जो पहले कहते भी रहे। डीजीआईएसपीआर कह चुके हैं वे हमसे बात नहीं करें, सियासी जमातों से बात करें। देखिए, अगर कोई फॉर्मल जवाब आएगा तो फिर बात करने की बनती है। उससे पहले मेरा ख्याल है कि ये इस किस्म की जो स्पेकुलेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं उनके ऊपर कमेंट करना मुनासिब नहीं होता मेरे लिए। मैं तो कम से कम उनको मुनासिब नहीं समझता जी। ओके, लेकिन सर ये मतलब ये अप्रोच क्या ठीक है कि आप एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये खुला खत लिख दिया है, डिस्पैच भी नहीं किया है, खुला खत लिख दिया है और इस पर वासिम मुनीर साहब जवाब देंगे इमरान खान साहब को जो हमने लिख छोड़ा है लेटर है? ये देखिए, हम कोई इसका जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम तो बेसिकली जो उन्होंने उनका है कि खत के, अगर आपने देखा है, मैंने देखा, मेरे सामने पड़ा है। देखिए, उसमें उन्होंने कहा है जी कि मुल्क जो है एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है और उनके मुताबिक इसकी 6 वजूहात है। मैं आपको बता देता हूँ वो। नंबर 1 स्टोलन मैंडेट। नंबर 2 जो वजह है वो है 26वीं आईनी तरमीम। तीसरी वजह जो है वो पीका का काला कानून है। चौथी वजह जो है वो मकबूल और सबसे ज्यादा मकबूल सियासी जमात जो कि पीटीआई है उस पर रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जो वो जारी है। आप देख रहे हैं कि 8 फरवरी के जलसे के ऐलान के फौरन बाद पूरे पंजाब में हमारे लोगों के ऊपर दोबारा से फसाइयत का जो है आलम वो तारी कर दिया गया है। और 5वीं वजह उन्होंने कहा है सियासी अदम इस्तेकाम है, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो कॉन्स्टेंटली श्रिंक कर रही है। और छठी उन्होंने वजह बताई है वो ये है कि जी तमाम अदारे अपने फराइज छोड़कर पीटीआई को कुचलने का काम कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कंक्लूड भी किया है और ये कहा है और बड़ा पॉजिटिव है। उन्होंने कहा जी कि ये मसाइल जो है इनको हल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आवाम और फौज का जो इदारा है वो इकट्ठे हो और उसके लिए इदारे को जो है वो अपना रवैया जो है वो बदलना होगा और आइन और कानून और कहा है कि फौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा है। तो और फौज भी मेरी, मुल्क भी। ये वैसे मासूमाना सवाल है, वैसे एक फॉर्मल लेटर ही क्यों नहीं लिख दिया ताकि जरा मजीद एक पर्सनलाइज कम्युनिकेशन हो जाती? इसकी क्या वजह? यार देखिए, वो फिर और बड़ी बातें होती हैं। मेरा 24 हफ्ता मुझसे मुलाकात नहीं है, बाकी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलने नहीं दिया जा रहा। 1-2 लोग हैं जो कि उनको मिलते हैं, तो वो अगर मुलाकात हो तो ये चीजें डिस्कस हो सकती हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस वक्त तो बहुत ही लिमिटेड एक्सेस है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच रही है। तो ये हम तो फिर कोशिश कर रहे हैं अदालतों के जरिए, जो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको मिलने दिया जाए। तो सर ये आपने जो यानी ये चीफ जस्टिस साहिबान को जो लेटर लिखे थे, ये भी खुले खत थे? वो डिलीवर हुआ था जी मेरा ख्याल है वो लेटर, जहां तक मेरे ख्याल है। तो यहाँ तो फिर ये वाला नुस्खा यहाँ क्यों नहीं आजमाया है? यहाँ मतलब ठीक है, ये भी है। वो ओपन लेटर भी एक ही चीज होती है, बेसिकली एक ट्रांसमिट करनी होती है, एक मैसेज ट्रांसमिट करना होता है और मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया में ये मैसेज ट्रांसमिट हो गया है। अच्छा, अब लेकिन ये तो समझाइए कि आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि इनसे क्या बात करें, इनके पास इख्तियार ही नहीं है और खुशकिस्मती से जहां इख्तियार है वहां बातचीत का रास्ता खुल गया है। अगले दिन पार्टी के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ने आपके बयान को निगेट किया कि नहीं सर ये ऐसा नहीं है मामला। लेकिन कल अली अमीन गंडापुर साहब ने तो ठक करके इंडोर्स किया आपके बयान को। उन्होंने तो ही कुडंट बी मोर प्रिसाइज। उन्होंने कहा पहले 88% हो गया था, फिर अब 99% हो गया है, अब ब्लैक और व्हाइट पर आ गया है, तकरीबन बातें तय हो गई हैं, 1-2 मुलाकातों में हो गया। तो इसका मतलब आपकी फौज से बात चल भी रही है और बहुत किसी नतीजा खेज मरने के करीब है। देखिए वसीम साहब, ये जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो अली अमीन गंडापुर साहब की है, इसका जवाब तो वही ज्यादा बेहतर दे सकते हैं क्योंकि वही ये सब कुछ कर रहे हैं। जहां तक मेरा ख्याल है तो जहां तक मेरा अपना जो कंटेंशन है, मेरी वही कंटेंशन है हमेशा से जो कि मैं कहता रहा हूं, और वो ये है कि इस मुल्क के मसाइल हल करने के लिए पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट का राब्ता जो है, बातचीत जो है वो नागुज़ीर है। उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। और ये जो खान साहब ने कल लेटर लिखा है, इसमें भी एक ज्यादा डिटेल तरीके से इसी चीज की निशानदेही की गई है कि जी जो इदारों को अपना रवैया जो है वो बदलना होगा और आइन और कानून के दायरे में आना होगा। सो ये हमारी कंटेंशन, मेरी कंसिस्टेंट कंटेंशन यही रही है और पार्टी की भी कंटेंशन यही है। राब्ते जो है वो, क्योंकि हमारी केपी में हुकूमत है तो इसलिए वैसे ही राब्ते इनके हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के एज चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी राब्ते में हैं कॉन्स्टेंटली, बिकॉज वो ऑपरेशनल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ बातचीत करनी होती है। वहां मौजूदा पॉलिटिकल डेडलॉक का कोई हल निकालना, इस हवाले से भी आप एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में हैं बाकायदा कि नहीं है?
जी देखिए इस जहां एक और आपने बात की कि इस हुकूमत के पास क्या है। देखिए एक हुकूमत जो 7 दिन ने वादे के बावजूद मुलाकात नहीं करा सकी थी मुज़ाकराती टीम की खान साहब के साथ, तो वो उसके पास क्या ताकत है, क्या उसके पास है, क्या वो डिसाइड कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। ये एक हकीकत है, खुल के सामने आ गई है। तो बातचीत अल्टीमेटली जब भी होती है, लेट्स पुट इट दिस वे, आज कल परसों 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में जो मामला सॉर्ट आउट होंगे वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत के जरिए ही सॉर्ट आउट होंगे। But this statement of अली Amiruddin गंडापुर Gandapur साहब, साहब, it comes as a surprise to you, a pleasant surprise maybe, क्या चीज? कि जनाब 90 ब्लैक एंड व्हाइट में मैं चीजें ले आया हूँ, 99% तय हो गया, एक दो मुलाकातों के बाद और वाजे हो जाएगा, ये कह रहे हो? तो ये खुद गवाह है ना आपको इस बात में। मैं भी बसा औकात कह चुका हूं इस मसले के बारे में, मैं बात कर चुका हूं कि खान साहब अगर बाहर आना चाहें, सिर्फ वो कॉम्प्रोमाइज करके बाहर आना चाहें तो वो आ जा सकते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे और यही मामला जो है यही थोड़े बहुत फंसे हुए हैं। वो ठीक हो जाएगा वक्त के साथ, जैसे कि मैंने कहा 10 दिन नहीं, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने। दिस सिस्टम हैज टू अनरेवल। ये सिस्टम नहीं चल सकता, ये हकीकत है, ये डिस्कस करने वाली बात है। ये सिस्टम मुल्क को कहां लेके जा रहा है, कहां पहुंचा हुआ है, और इसमें सर क्या खड़ा है? आखिरी बात, ये 8 फरवरी आज आपने वो ईयू की स्टेटमेंट और देखी है ना कि वो जीएसटी प्लस को री इवैल्यूएट कर रहे हैं, री इवैल्यूएट कर रहे हैं अपने टेन्योर के खत्म होने से पहले ही इसको री इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो मामला खासा सीरियस नोयत के हैं और हुकूमत के रवैये से ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल इनको समझने से कासिर है या समझने की कोशिश नहीं कर रही, और उनका सोल मकसद जो है वो किसी ना किसी तरीके से ठीक या गलत वो अपने इक़्तिदार को वो बरकरार रखना चाहते हैं। तो मुल्क जो है वो वर्चुअली, लेट मी पुट इट अनफॉर्चुनेटली, तबाही के धाने के ऊपर खड़ा हुआ है।